Very good evening to all of you. Good evening, Good, sir. good evening. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay. So let's just start a class. What to discuss in the last class, please? क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ जी. Sir, we are discussing section 499 defamation. ओके. डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था. Yes, sir. हाँ जी. Today we are going to discuss a new topic, that is the attempt, and that is known as a criminal attempt. As in a prior lectures, we had already discussed the stages of crime. याद है आपको? शुरुआती जब लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे, तो इतने कैसे आप लोग जो पीछे से जिन्होंने ज्वाइन किया है बता सकते हैं हमें कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम? Intention, preparation, attempt, and act. ओके. तो ये अपने पहले क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, और इसके साथ ही मैंने कुछ सारे वर्ड्स भी इनको डिफाइन किया था कि इंटेंशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, कमीशन क्या है, अकम्प्लिसमेंट या अटेम्प्ट क्या है. शायद याद होगा आप लोगों को, मैंने डिस्कस किया था. हाँ जी. Yes, sir. सो जनरली इन क्रिमिनल एक्ट अगर हम बात करें कि कोई भी अगर क्रिमिनल लॉ उठा करके देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पर सिमिलर ही एक्ट हैं, क्योंकि मानव एक ही जैसा है, होमो सेपियंस हैं, एक ही तरीके की हरकत करते हैं, तो अधिकतर ऑफेंसेस सेम हैं. कुछ रिलीजियस ऑफेंसेस को अलग बना दिया गया है, क्योंकि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं का अपना अलग तरीका है, मुस्लिम है अगर कोई राष्ट्र तो अलग है. तो बात आती है कि कुछ ऐसे कॉमन अपराध हैं जो सब जगह एक जैसे हैं, जैसे रेप, मर्डर, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस, ये सारे एक ही जैसे हैं और ये बहुत ही पॉपुलर रहे हैं. तो इनके पीछे प्रिंसिपल्स भी बहुत सारे निकले, बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगाए गए. जनरली 2 स्टेजेस आर पनिशेबल इन एनी क्रिमिनल एक्ट. कौन सी 2 स्टेजेस पनिशेबल हैं? Attempt and commission. अटेम्प्ट एंड accomplishment, that is a commission of any act. किसी भी काम का क्या है, उसका अटेम्प्ट, काम का मतलब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का अटेम्प्ट, और जो कमीशन है ओनली दैट इज अ पनिशेबल. बाकी की जो 2 स्टेजेस हैं वो क्या हैं? Not punishable, but sometimes preparation is also punishable. Okay, not punishable, but exceptionally preparation is punishable. Intention, only intention is not punishable. अगर बात की जाए कि कोई अगर एक इंटेंशन बना लेता है कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा, तो ठीक है, लगाते रहो. अनटिल और अनलेस देर इज़ नॉट एनी प्रिपरेशन, कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती वो, तब तक या एग्रीमेंट नहीं हो जाता उस चीज़ को करने के लिए, एक ओवरटैक नहीं होता है, तब तक तो ये पनिशेबल नहीं है. अपने मन में सोचते रहिए, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना. क्यों, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? इंटेंशन को ख्याली पुलाव बनाना. आप अपने दिमाग में लेटे लेटे और ये सोचते रहिए कि पड़ोसी का घर गिरा देंगे, सामने वाले को गोली मार देंगे, आने दो, बताता हूँ, देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. इसके पीछे एक संस्कृत में बहुत अच्छी, देखो, सूक्ति याद आ गई मुझे, एक श्लोक भी है. शायद आप लोग जो जानते होंगे थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे. मैं फिर बताता हूँ क्या है. उद्यमेन ही सिद्धंति मनो कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. क्यों, क्या है? उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा. कि उद्यम करने से ही कार्य सफल होते हैं, सिर्फ मन में मनोरथ करने से कार्य सफल नहीं होते हैं. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? उद्यम क्या होता है? उद्यम मीन्स पर्सन शुड बी इंडस्ट्रियस. कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्रियस नहीं है, लेबोरियस नहीं है, काम नहीं करना चाहता, शुरू नहीं करता है काम कोई, और बस मन में ख्याली पुलाव पकाता है, तो क्या है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है. सिर्फ मन में काम धारण कर लेने से काम नहीं होता है,
उद्यम करना पड़ता है, और इंटेंशन सिर्फ मनोरथ है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? मनोरथ है, मतलब मन में जीवित एक विचार है जिसको पाने के लिए आपको ओवरटैक्ट करना पड़ेगा, जो कि उद्यम है, और उसे आपको करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर रिलेवेंट इसलिए है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन अपने आप ही प्रवेश नहीं कर जाता, उसको क्या करना पड़ता है? उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि सोते हुए सिंह के मुंह में ना हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसे क्या करना पड़ता है? उठ करके प्रयास करना पड़ता है। प्रयास नहीं, हाँ प्रयास ही करना पड़ता है, अटेम्प्ट करना पड़ता है उसको। हो सकता है अटेम्प्ट करे, कभी सफल हो गया, दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं सफल हुआ, तो क्या है, अटेम्प्ट और कमीशन उसे खुद ही करना पड़ता है। तो जनरली इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी 2 stages are punishable. First is attempt on, and a second is that is a accomplishment, that is a commission of a crime. क्लास में सृष्टि नहीं है क्या आज? हाँ जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल गायब रह रहे हैं क्लास से, इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग कि शायद दोबारा ये आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग मिस कर रहे हैं वो मिस करते रह जाएंगे। पता है, जैसे लता मंगेशकर को जिंदा में लोगों ने उतना अगर जितना सेंसेशन दिया आज, काश अगर 2 दिन पहले दे दिया होता जिंदा रहने के समय ही। क्यों? मर तो जाती ही वो, क्यों? तो उन्हें अच्छा लगता सुन के कि पूरा देश हमारे लिए कितना दुखी है, मरने के बाद इतना सेंसेशन देते हैं लोग। तो ऐसे ही बात हो रही थी तो दिमाग में आया मेरे कि लता दीदी एक्सपायर हो गई, जो हमारे घर में दादी बैठी हुई हैं जिंदा, काश उनके पास जाकर के उनको कुछ खिला पिला देते लोग, जाकर के कहते दादी आप भी चली जाएंगी। लता दीदी चली गई, कम से कम लता दीदी के जाने से कुछ सीखना चाहिए। अपने घर में जो दादी बैठी हुई हैं कम से कम उनको ही कुछ खिला पिला दो, बाबा बैठे हुए हैं। ये श्रद्धांजलि आई थिंक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, ना कि फेसबुक पर स्टेटस पर पोस्ट करने से। मैंने भी किया था, बट मैं अपने घर में कम से कम दादी को तो मैं ज़रूर मिलता हूँ, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ मैं। तो क्या है कि ये एक ऐसी श्रद्धांजलि होती कि पूरे देश में दादियाँ जो हैं वो याद हो जाती, जो भी ओल्ड एज पर्सन हैं जिनको जाना है समय से। ठीक है, तो ये क्या है कि लता दीदी के जाने से लोगों ने सीखा कुछ नहीं, कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा उन्होंने? कोई भी मरता है तो RIP लिख देते हैं, बस यही सीखा है हमने, और कुछ नहीं सीखा है। किसी के जाने के बाद हम ये सीख सकते हैं कि जो अभी जाने वाला है कम से कम उसकी इज्जत कर लें। क्यों? जस्ट कम टू द पॉइंट। कोई बात नहीं, ये तो सब प्रवचन है, इन प्रवचन से कुछ होना नहीं। मेरे हज़ारों लोग बता के चले कि मैं भी वही बता रहा हूँ जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इट्स ओके। नाउ देयर आर ओनली 2 stages are punishable. The first is attempt and the second is accomplishment. So अब बात आती है कि attempt is a inchoate offenses, that is not complete offense, but they are very serious offense कि it's a good luck of a person that it's attempt, otherwise a grave injury may be committed, grave injury may be committed against any person. ये तो उसका किस्मत अच्छा था कि वो बच गया। So this offense is a more serious offense than the commission of offense. ये कैसा ऑफेंस है? ये मोर सीरियस ऑफेंस है कि अटेम्प्ट करना मोर सीरियस है, और पनिशमेंट भी इसकी 100% मिल ही जाती है, क्योंकि द पर्सन हु हैज बीन इंजर्ड इज द आई विटनेस। जिसके ऊपर आपने अटेम्प्ट किया वो जिंदा है, चीख चीख कर चिल्लाता है कि आपने ही मेरे ऊपर गोली चलाई थी और मारने का प्रयास किया था, थैंक्स गॉड मैं बच गया था उस दिन। There is no chance of the acquittal in attempt cases. Is it clear? Are you getting my point? Injured person is the eyewitness, and his testimony is more valuable than any other witness. In any accomplished act, there may be chances of acquittal because other persons are giving that evidences. That those evidences may be
corroborative, नॉन corroborative और नॉन क्रेडिबल ऐसे हो सकते, नॉन ट्रस्टवर्दी, बट द स्टेटमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन इन अटेम्प्ट इज मोर ट्रस्टवर्दी एंड पनिशमेंट इज ओनली वन ऑप्शन. Conviction is the one option in those cases. Now come to the point. अब बात आती है कि ये जो अटेम्प्ट है, ये बहुत लोगों ने बताया कि ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में बात की गई. बट जनरली जो अगर हम बात करें कि कुछ सालों पहले तो अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं था, इसको भी पनिशेबल बनाया गया और एक्नॉलेज किया गया कि ये भी कुछ इंजरी पहुंचा सकता है किसी को, ये भी कोई इंजरी कॉज कर सकता है और इसे ऑफेंस बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया. द डॉक्ट्रिन ऑफ अटेम्प्ट originated in England. There is a one case law that is R versus Scofield, या Rex versus Scofield. Note down please. The doctrine of attempt originated in England. सर आर वर्सेस Rex अर्पित पूरा लाइन सुन लिया करो दोबारा से जब बोलता हूँ. द डॉक्ट्रिन ऑफ अटेम्प्ट ओरिजिनेटेड, और अपना नाम चेंज कर लो अखिलेश, आप लोग अपने ओरिजिनल नाम से ही एंट्री किया करिए, ठीक है, ताकि मुझे नाम लेने में दिक्कत ना हो. नहीं सर, ये अर्पित ही नाम था ना सर, इसलिए. नहीं वो पैदाइश से व्योम का नाम नहीं रखना है यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हैं आप. वो कोशिश करिए जो मतलब आपका एक्सेप्टेड और जनता को जो पता नाम है वही रखिए. पता नहीं आपको ददुआ बोलते हैं या दद्दा बोलते हैं, नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, वो तो अपने क्षेत्र में आप होंगे, है कि नहीं, लेकिन इस क्लास में अखिलेश हैं आप, ठीक है, तो दैट डिनोमिनेशन इज़ गुड, ये यही सही है. तो एक ही नाम रखिए जो भी है, या फिर एक पेपर में नोटिस करा दीजिए इसको कि अर्पित मेरा नाम आज से है, तो अर्पित बोलेंगे हम लोग. इट्स ओके. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ अटेम्प्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन द केस रेक्स वर्सेस स्कोफील्ड. In this case, a servant was convicted of a misdemeanor. In this case, a servant was convicted of a misdemeanor for attempting to burn down his master's house. Misdemeanor for attempting to burn down his master's house with a lighted candle. For attempting To burn down the master's house with house with lighted candle. Furthermore, in the case of Rex versus Higgins, upheld an indictment for attempted theft and formally established the crime of attempt in English jurisprudence. इन केसेस की अगर हो सके तो साइटेशन देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है. sir formally establish the crime of Attempt in English jurisprudence. हाँ जी, जस्ट गो टू द सेक्शन 511 अटेम्प्ट. देखिए सेक्शन 511 तुरंत का जुड़ा हुआ है या कोई पहले से ही है, 1860 से ही, कोई फुटनोटिंग तो नहीं है ना? yes sir 1860 से ही है सर. हाँ जी. तो ये क्या है कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में इसको एक्नॉलेज किया गया, तो फिर सोचा मैकॉले ने भी कि चलिए ठीक है हम भी लगा लेते हैं इसको, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पनिशेबल, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं जोड़ देते हैं पनिशमेंट, उन्होंने जोड़ दिया. सो व्हाट इज अटेम्प्ट है क्या, क्यों?
अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक्ट कब हो जाता है ऑफेंस, कब माना जाएगा कि ऑफेंस हो गया। किसी भी एक्ट को ऑफेंस कब माना जाएगा, बताइए बताइए। अरे साहब, कौन से एलिमेंट हैं एसेंशियल? ऐसे दो ही एलिमेंट तो हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस। क्यों? किसी एक्ट को क्या करने के लिए, क्रिमिनल करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना, बताइए। इंटेंशन coupled with some overt act, it means mens rea plus actus reus. Now it amounts to crime. यही तो है ना। कोई डाउट है क्या किसी को? इतना आप लोग चुप कैसे हैं? नो सर। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? यही दो चीजें तो चाहिए ना। इंटेंशन coupled with some overt act to do some act amounts to crime. अगर किसी ने कोई ओवर्ट एक्ट कर दिया, इट्स अ क्राइम, क्राइम हो गया। और इनकोएट क्राइम, अगर काम नहीं पूरा हो पाए तो क्या हो जाएगा? वो क्या नहीं होगा? अगर क्या नहीं होगा? अगर वो काम नहीं हुआ, अगर आपके पास इंटेंशन थी, आपने ओवर्ट एक्ट किया, तो दो ही चीजें हो सकती है ना। या तो कमीशन हो जाएगा तो इट्स ओके, बट अगर कमीशन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? इनक्वाइट हो सकता है ना वो। दैट मे बी कंसिडर्ड एज द इनकम्प्लीट एक्ट। द इनक्वाइट क्राइम मीन्स अटेम्प्ट। सो अटेम्प्ट इज ऑल्सो अ इनक्वाइट क्राइम। अटेम्प्ट क्या है? इट्स अ Inchoate crime. inchoate crime because it is an incomplete act. It is not a complete act. Note down please. If crime is not committed successfully, if crime is not committed successfully, if crime is not committed successfully, चलो एक बार शुरुआत से आप लोग नोट कर लेंगे। Intention coupled with some overt act to achieve that intention, amounts to crime, or inchoate crime, since it is an incomplete act. Full stop. If crime is not committed successfully, the mere attempt to do so will amount to crime too. ऐसा नहीं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो क्राइम नहीं है, वो अपराध तब भी बना रहता है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इफ ए पर्सन बाइज अ गन एंड कीप्स रेडी, या एग्जाम्पल है कि इफ अ पर्सन बाइज अ गन एंड कीप्स इट रेडी फॉर एवरी टाइम, but he does not commit any act, whether it is a accomplishment, attempt or a preparation. हाँ जी, बताइए। प्रिपरेशन इंटेंशन नहीं है ये, इट्स ओनली इंटेंशन, देयर इज ओनली इंटेंशन। हाँ जी। If a person buys a gun and keeps ready in every time, हर समय लोडेड रखता है वो, तो ये प्रियंका कौन सा ऑफेंस है? इंटेंशन। इस चारों स्टेज में से किस स्टेज पे है ये? प्रिपरेशन। व्हाई इट इज नॉट अटेम्प्ट? और लोडेड है, जब उसने लोड कर ली है तो
अटेम्प्ट नहीं हो सकता क्या ये? No, sir. अच्छा, इनकम्प्लीट, देर इज नॉट एनी ओवर्ट एक्ट. कैसा कोवर्ट एक्ट? ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस. क्यों? ओवर्ट एक्ट कैसा होना चाहिए सुरभि? Towards the commission of the offense. आप जो ओवर्ट एक्ट कर रहे हैं, दैट ओवर्ट एक्ट शुड बी टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. अपने उस कमीशन को पूरा करने के लिए अगर वो ओवर्ट एक्ट किया है आपने, तब अपराध है वो, तब ये माना जाएगा कि ये अटेम्प्ट है या कमीशन है अगर वो कंप्लीट हो जाता है. अदरवाइज इट्स अ प्रिपरेशन. जैसे आपको जाना है दिल्ली किसी का मर्डर करने, लेकिन आप अपने गांव के 5 चक्कर लगा रहे हैं, मन में मन बना लिया, गाड़ी में सामान रख लिया, सब कुछ तैयार कर लिया कि मर्डर करना है मर्डर, और गाड़ी को अपने गांव के 4 राउंड लगा रहे हैं, तभी आप पकड़े जाते हैं. वेदर अटेम्प्ट टू मर्डर इज कमिटेड? बताइए. नो सर. नो. तो कैसा होना चाहिए ओवर्ट एक्ट? टुवर्ड्स द, Commission of an unless offense. or until any acts or any overt act is not towards the commission of an offense, it is only preparation, not an attempt to commit offense. तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है ये. प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में यही डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? This is the only difference, that act must be overt and overt act must be towards the commission of an offense. Unless or until it is not towards the commission of offense, any act committed by any person with the intention to commit any act, no offense. ठीक है? Is it clear? हाँ जी. तो ये तो आपको पता चला है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली. इसके साथ ही हम आगे चलते हैं. ओह, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अटेम्प्ट? क्या क्या एलिमेंट है अटेम्प्ट के, प्रियंका? अगर हर अपराध का आपने देखा था ना, एक एलिमेंट्स होते हैं हर अपराध में कुछ, क्यों? Yes, sir. तो क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए सुरभि? ध्यान दीजिए, बताइए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए अटेम्प्ट के लिए आपको. अगर किसी पर आप अटेम्प्ट के चार्जेस लगाते हैं कि यस दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू चीट, दिस इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट, दिस इज अटेम्प्ट टू दिस एंड दैट, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू प्रूव द अटेम्प्ट? क्या होना चाहिए? Sir, intention and act इंटेंशन एंड means एक्ट. ओके ओके, प्लीज नोट डाउन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अटेम्प्ट, criminal attempt. First is an intention to commit a crime. There must be an intention to commit a crime. Second, intention must be in furtherance of that intention towards the intention must be in furtherance of that intention towards the accomplishment of that crime. Now the third is the act must be The second one. intention must be in furtherance of act must be in furtherance of that intention. Intention nahi, act must be in furtherance of that intention towards the accomplishment of that crime. देखिए, आज के बाद आप लोग एकदम प्रिपेयर हैं मेंस के लिए, आप समझ रहे हैं ना. आज के बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं इंटेंशन पे, अटेम्प्ट पे, आज के बाद कभी नहीं पढ़ेंगे आप. सेकेंड इज एक्ट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट क्राइम. ये वर्ड मैंने डिफाइन किया है सुरभि, आपको पता चल गया होगा. क्यों?
अभी मैंने प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था आपको, क्यों? एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको, बताइए कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? अरे मैंने आपको गन का एग्जाम्पल दिया ना कि एक आदमी एक जेब में अपने गन रखा हुआ है, उसने निकाली, खोला, लोड किया, रखा, हमेशा लोड ही रखता है वो। दिस इज अ प्रिपरेशन नॉट अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट क्या है? जब वो क्या किया जाए, एनी एक्ट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट क्राइम। किसी चीज को मन में उसने रखा और उसको कंप्लीट करने के लिए वो अपना एक्ट करता है, उसको ही माना जाएगा। नाउ द एक्ट मस्ट बी इन कंप्लीट एक्ट। तीसरा जो इसेंशियल एलिमेंट है वो एक्ट मस्ट बी इन कंप्लीट एक्ट। अगर प्रियंका ये कंप्लीट एक्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब तो अटेम्प्ट नहीं होगा ना, यस सर। तब तो फिर कमीशन हो जाएगा। नेहा, तो उसको अधूरा रहना जरूरी है ना नेहा? Yes, sir. Act must be an incomplete work or fall short of a completed crime or fall short of a completed crime. हाँ जी, तो these are the three essential elements। एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, हमें तेजी से बताएंगे आप हमें क्या है? हाँ जी, Yes, sir. Essential elements of a criminal attempt. Number one, there must be an intention to commit a crime. Second, act must be in furtherance of that intention towards the accomplishment of that crime. And so, last point, third, act must be incomplete work or fall short of a completed crime. ओके। तो आपने देखा कि ये तीन एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं अटेम्प्ट के लिए, आपको पता चला सारी चीज़ें। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नेहा? No, sir. ओके, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रोक लेते हैं। एक चीज़ पूछना चाहेंगे प्रियंका, इन लोगों को थोड़ा सा विश्वास दिलाइए, इनको थोड़ा सा, जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमित सर क्लासेस एंड राहुल सर क्लासेस? दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस को छोड़ करके, क्योंकि उनकी एज 40 साल है और मेरी एज अभी 30 साल है। उनकी एज तो 60 साल होगी, 50-60 हो गए, 50 हो गए मिनिमम। Yes, sir. सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्लास में क्या डिफरेंस है? तुमने वहाँ क्लासेस की हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों को अनुभव दीजिए कि क्या डिफरेंस है। सर राहुल में और आपके में सर एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि सर 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होता है, जो डाउट्स वगैरह होते हैं सर वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट वहाँ वो चिट सिस्टम होता था और कई बार चिट्स वगैरह पहुंचती भी नहीं है। एंड सर वो जो आंसर भी करते, मतलब सर उनका जो पढ़ाने का पैटर्न था ना, जैसे आप हर बैराक के सेक्शंस को प्रॉपरली रीड कराना, देन जिस तरीके से सर आप पढ़ाते हैं उस तरीके से राहुल सर का नहीं होता। वो एक ओवरव्यू देते हैं फिर उसको डिक्टेट करा देते हैं। वो सर वही चीज करते थे हर सेक्शन में, चाहे वो केसेस हो या कुछ भी। बट आपके साथ सर इसीलिए मैं सारे सब्जेक्ट्स की दोबारा क्लासेस लेने का मेरा एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि सर यहाँ पे जैसे अभी आपने कराया तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कवर करा दिया, बट उनका था वो सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराते थे, ना कि प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स का वो कुछ बताते भी नहीं थे। उनका सिर्फ वो मेंस पे जो फोकस करते थे बस वो कर दिया, बस हो गया। अब आपका क्या है सर कि आपका सर एक एक चीज, चाहे वो कोई भी सेक्शन। सर सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस लगा वो जैसे आपने मर्डर 300 एंड 299 को आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, वो मुझे ना कॉलेज में ना राहुल्स में समझ में आया था, बट सर अब वो पूरा क्लियर है। और सर जो आपने अग्रेवेटेड फॉर्म वगैरह पढ़ाया सर, वो राहुल्स में कभी भी नहीं पढ़ाया, उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ाया। आईपीसी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो सर इतना, क्योंकि सर जब अभी मैंने एमपी का मेंस लिखने के टाइम पे मैं प्रिपेयर करी थी तब जाके मुझे पता चला सर कि एग्रीवेटेड फॉर्म भी होता है। तब तो मैंने ऐसे बस पढ़ लिया था क्योंकि मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, ना तो सर इतना टाइम था करने के लिए। तो बट सर आपने जो पढ़ाया वो, ये इसलिए मैंने इनसे पूछा क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा से भी नॉन सीरियस हैं, जो लोग इस क्लास में अभी भी नॉन सीरियस हैं, अगर लगता है किसी को कि हम नॉन सीरियस हैं तो आपका गुड लक कहिए या मेरा बैड लक करिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स ओके। कम से कम आपको जितना रिकॉर्ड हो चुका है, इट्स आई थिंक 50% रिकॉर्ड है। कितना रिकॉर्ड है? 50% कम से कम। सर और आपको जो तरीका पता चला है ना,
अगर मैं पढ़ाना बंद भी कर दूं तो शायद आप लोग पढ़ सकते हैं, पता है। यस अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये शायद सभी जान गए। शायद आने वाले समय में आप लोग, हो सकता है जब कहीं पढ़ाएं तो शायद हो सकता है मुझे ही फॉलो करें कि इस तरीके से पढ़ाना है, जिस तरीके से मैं पढ़ाया, या जिस तरीके से एक समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए आईपीसी में। आपको ये नहीं पता करना पड़ेगा कि डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है। तो ये वर्ड्स जो भी थे ये शायद मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिए थे, और आपको जब ज़रूरत पड़ी तो आपके पास वो डिक्शनरी आपके हाथ में थी, या फिर वो पर्सन हो, या फिर मैन और वुमेन हो, या फिर वो जेंडर हो। तो ये सब डिफिनिशनल डिलेमा आपके दिमाग में है ही नहीं। आप डिफिनिशनल डिलेमा से एकदम दूर है। आपको एक्ट के बारे में पता है कि इस एक्ट का स्कोप कितना है और कहाँ तक इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग कि समय का जितना भी आपको समय मिल रहा है रिलाई करिए। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि इस क्लास में जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं ना, अगर ये 9 महीने अगर इन्होंने क्लासेस 10 महीने क्लासेस कर ली ना, सारे सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिए, मैं आपको एकदम स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। आप बेटर परफॉर्म करेंगे और कर भी रहे होंगे। आप लोगों को खुद का अपना लेवल पता चल गया होगा। आप किसी से बात करते होंगे तो कभी बाई चांस अगर वो बात आपकी निकलती होगी तो लोगों को लगता होगा कि आपको कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है आपको। क्यों नेहा? यस सर, श्योर। मैं खुद कहने वाली थी बट मैं टाइप ही नहीं कर पाई व्हाट्सएप पे। हाँ, ये Actually, जिस तरह से रीडिंग है और सर वर्ड टू वर्ड जिस तरह से आप बैरक कर, पहले तो ये होता था बैरक पढ़ने आना चाहिए, पर ये नहीं समझता था कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए। आपका बट जो, अब अंडरस्टैंड होता है कि कहाँ से वर्ड्स को तोड़ना है। हाँ, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कोर्ट में। आप कोर्ट में जाएंगे या आप कहीं पर भी जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको अपने आप को हमेशा मजबूत रखना है, कॉन्फिडेंस में रखना है अपने आप को। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये होता बहुत मतलब मजबूत चीज़। आपको अपने ऊपर अगर विश्वास है ना तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सर हाँ जी। सर प्रियंका के साथ साथ सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सर मैंने इलाहाबाद में कोचिंग करी है 1 साल सर, जो कि वहाँ पे बहुत ब्रांड है के सिंह सर। वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं था, और सर वो सिर्फ प्री के पर्पज से सिर्फ बेयर एक्ट और वो भी बोर्ड पे इंटरप्रेट करके रख देते थे हाँ सर। जी, एक्चुअली क्या है कि और देखिए सर बहुत, यहाँ आप दोनों तरीके से हमें पढ़ा रहे होते हैं, और सर इंटरप्रिटेशन अच्छे से हमारी हो रही है तो क्योंकि हम इंटरेक्ट आपसे करते हैं इसलिए सर। यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये है कि आपको परमिशन है, आपको ऑटोनॉमी है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, आप अपना विचार रखेंगे। हो सकता है कि मैं रोक देता हूँ। मैं रोक इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आपका व्यू अभी नहीं है। आप जिस कॉलेज से, जिस जगह से आते हैं, शायद उस जगह आपको नहीं बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अखिलेश 2 दिन 3 दिन तक बोला, लेकिन धीरे धीरे करके उसको समझ में आया कि इस क्लास में मुझे सीखना है, सिखाना नहीं। या चीज़, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको समझना है। हाँ मिताली, यस मिताली, मिताली थी, कौन था? नेहा? यस मिताली, मिताली, हाँ जी मिताली। सर मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी बिकॉज लॉ फैकल्टी में मैंने जो पूरा हमारा जो लाइक 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस ही हुई है, और ऑनलाइन में कुछ भी क्लियर नहीं होता था। मतलब मेरे लिए मेरा जूलॉजी था, मतलब साइंस से लॉ में एक बहुत बड़ा गैप था, और लॉ को मतलब बिल्कुल इजीली समझ नहीं आता था कि कैसे डायरेक्ट ट्रीट करना है, कैसे चीजें करनी है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा परेशान भी थी कि कैसे आंसर करूंगी, बिकॉज साइंस में जब था तो टू द पॉइंट जो भी पढ़ा या डायग्राम बेसिस पे कर लेते थे, और वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते थे। तो ये बहुत डिस्क्रिप्टिव था लॉ के लिए, तो मेरे लिए बहुत अलग था ये चीज। और आपकी क्लासेस जब मैंने जूरिस्प्रूडेंस का ज्वाइन किया था उसके बाद से ही मतलब मेरा थोड़ा, क्योंकि इंटर्नशिप्स और इन सब चीजों में मैं ज्यादा रह गई उस टाइम पे, फिर आपने मेरे को मतलब एक बार बोला भी कि वो सारी चीजें सेकेंडरी है, अगर कोर लॉ पे हो जाएगा नॉलेज तो ज्यादा बेटर है। तो मेरे को अभी लग रहा है फाइनल ईयर में आके ये चीज कि मैंने मतलब एक अच्छा ये अभी मैंने कोई जुडिशरी के लिए नहीं दिया है, कहीं पे भी कुछ नहीं किया है, बट आई गेस मेरा फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया है लॉ कर। जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर तक मेरे को कुछ नहीं था, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ समझ नहीं आता था, और वहां पे भी क्वेश्चन करने में भी यही होता था कि मतलब टाइम, मतलब ऑनलाइन में बहुत सारे लोग नहीं आते थे, प्लस ऑनलाइन क्लासेस में इतना क्लियर नहीं आता था कोई भी।
कि लॉ एक्चुअली कैसे मतलब कैसे तो पढ़ना है। ये चीज़ है कि मैं थैंक यू सर एक इसके लिए। वेलकम, एक बहुत अच्छी चीज़ है, लास्ट क्लास है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अलाउ कर रहा हूँ आज बोलने के लिए। बीच लेक्चर में अलाउ किया मैंने क्योंकि लेक्चर उतना एम्फेसिस नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है आपको। तो ये है कि आप लोग प्लीज़ रिलाई करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। नाउ कम टू द पॉइंट। हमने एलिमेंट की बात की थी कि अटैम्प्ट के क्या एलिमेंट हैं। प्लीज जस्ट एनीवन एक बार फिर से एलिमेंट बताएंगे आप और उसके आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एनीवन व्हाट आर Yes, एलिमेंट्स? sir. हाँ जी, As per section 511, elements of criminal attempt are: first one is there must be an intention to commit crime. Second, act must be in furtherance of that intention towards the accomplishment of that crime. Third is act must be incomplete act or word or ओके fall short of a completed crime. ओके। एक हिंदी में अगर हम बात करें तो पहली चीज़ इंटेंशन होना जरूरी है कि आप किसी को मारना चाहते हैं। दूसरा, उसको मारने के लिए ही आपने कोई अगर काम किया है तभी वो अटेम्प्ट होगा। अदरवाइज अगर आप ज़बरदस्ती कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इन फर्दरेंस दैट क्राइम नहीं है तो वो अटेम्प्ट में गिनती नहीं की जाएगी। एंड थर्ड इज दैट एक्ट मस्ट बी इनकम्प्लीट एक्ट। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब तो फिर वो कमीशन हो गया। तो इसलिए दीज आर द थ्री एलिमेंट विच मस्ट बी देयर इफ यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ क्रिमिनल अटेम्प्ट या इट इज़ अ ऑफेंस, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। और वो भी क्या है, इट इज़ एट द स्टेज ऑफ द अटेम्प्ट। ओके, इसके साथ अगर हम बात करें तो एक बार सेक्शन रीड करेंगे आप। हाँ जी, जस्ट रीड द सेक्शन 5 and 11, एक बार रीड करिएगा। हाँ जी, एनीवन? सेक्शन 511। No. Section 511, punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment. Whoever attempts to commit an offence punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one half of the imprisonment for life, or as the case may be, one half of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both. ओके, तो आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन अगर हम बात करें तो फर्स्ट देर इज एक्सेप्शन कि वेयर देर इज पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस, punishment for the attempt of that offense is specifically provided, तो उन जगहों पर सेक्शन 511 लागू नहीं होता है। जैसे अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, इज देयर एनी सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन फॉर द पनिशमेंट? कोई है सेक्शन? अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर Yes, sir. 307. 307। बट अगर कहा जाए कि अटेम्प्ट टू कमिट सेडिशन, प्रियंका, Yes, sir. is there any specific section which provide the punishment for the attempt to sedition? No, sir. Okay, now the third is attempt to theft. Is there any specific provision for the punishment for attempt to theft? No, sir. No. No, sir. So after all, section 511 says that punishment for the attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment. तो जिन जगहों पर imprisonment दिया गया है, सजा दी गई है, other imprisonment दिया गया है, attempt to commit offences, but that is subject to the provision given under the Indian Penal Code. If any offence is punishable specifically under any section, that person shall be punished under that specific provision. He shall not be punished under section 511. अगर 307 दिया है attempt to commit offence, then there is no need to mention 511 read with 302. नेहा,
क्या नहीं लिखा जाएगा? When there is attempt to murder, then section is 307, not 302 read with 511. क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी अपराध के अटेम्प्ट को सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया है तो उसी सेक्शन में उसको पनिश किया जाएगा, ना कि 511 में। 511 क्या है? 511 provides a punishment only for those offenses where attempt is not specifically punishable for that offense. जैसे थेफ्ट, तो थेफ्ट तो जब कमिट हो जाएगा तब होगा ना पनिशमेंट। मिताली, थेफ्ट क्या होगा? यस सर, जब कोई चोरी कर लेता है तब होता है ना पनिशमेंट 379 में। यस सर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी जेब में हाथ डाले चोरी करने के मकसद से और पकड़ा जाए, दैट विल बी अटेम्प्ट टू थेफ्ट, यस सर, दैट इज नॉट पनिशेबल, दैट इज नॉट पनिशेबल अंडर सेक्शन 379. So he shall be punished under section Under section 511, sir. 511 read with 378. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, कि ऑफेंस के अटेम्प्ट को पनिश किया जा रहा है अंडर सेक्शन 511. ठीक है, इट्स ओके. सो इन्होंने कहा कि जिन अपराधों में अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है, अगर उन ऑफेंसेस को किया जाता है और अटेम्प्ट होता है, दैट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 511. Punishment shall be the maximum imprisonment, maximum punishment provided under that section, half of the maximum punishment provided of that offense. अगर थेफ्ट की सजा 3 साल दी गई है तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट की सजा कितनी होगी? 80 months. कितनी? 1.5 year, 18 month. क्यों? Sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? सुरभि? हाँ जी. No, sir. तो आपने देखा कि ये imprisonment for life, imprisonment or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act toward the commission of offence where no express provision is made for this code for the punishment of such attempt, punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence, or with such fine as. अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी अपराध की मिताली सजा अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो फिर उसका हाफ कैसे किया जाएगा? सर 20 years लाइफ imprisonment. ओके, तो हमने आपको पनिशमेंट के समय हमने आपको बताया था, याद है आपको, कि फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्विवेलेंट टू 20 years. 20 years. 20 years. Then under section 511, where the punishment is life imprisonment for any offense, longest punishment is life imprisonment, then person shall be punished with 10 years, because fraction of punishment, that is a life imprisonment equivalent to 20 years. Is it clear? हाँ जी, नेहा, ये समझ में आया आपको ये? यस. ओके, चलिए इसके साथ ही हम ये तो आपने समझ लिया. अब आ जाते हैं हम कुछ केसेस के ऊपर. एक केस आप लोग नोट करेंगे, वन मोर केस, दैट इज अमन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अमन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि जनरली आपको मतलब क्या है अटेम्प्ट का वो आपको कहीं लिखने को आ जाए, बिकॉज द वर्ड अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर. कहीं पर डिफाइन है क्या आईपीसी में या किसी एक्ट में? एक्ट इज डिफाइंड बट अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड. एक्ट और ओमिशन इज गिवन अंडर सेक्शन 33, but attempt is not defined anywhere. It is not defined anywhere in the code, not in any act. किसी जगह पर attempt का मतलब क्या है, that is not defined. So in the case Aman Kumar Gupta versus State of Haryana, court explained the necessity to punish attempt. कोर्ट ने बताया कि इसकी क्या नेसेसिटी है, क्यों पनिश करें हम अटेम्प्ट को.
जस्ट नोट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अटेम्प्ट ऑफेंस क्यों है, इसको क्यों हम सजा दें। किसी आदमी ने अगर काम किया और नहीं हो पाया है तब भी पनिश किया जाए, तो ये क्यों किया जाए ऐसा, और क्या ज़रूरत है इसकी, व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू पनिश अटेम्प्ट। द कोर्ट एक्सप्लेन द नेसेसिटी टू पनिश अटेम्प्ट। The court held an attempt is made punishable, because every attempt, although it falls short of success, must create alarm, comma, which by itself is an injury, and the moral guilt of the offender, is same as he had succeeded. रिपीट करेंगे प्लीज एक बार। In case of Aman Kumar Gupta versus State of Haryana, court explained the necessity to punish attempt. Court held an attempt is made punishable because every attempt, although it falls short of success, must create alarm, which by itself is an injury, and the moral guilt of an offender is same as he has succeeded. ओके, इसका मतलब है कि काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने जो इंटेंशन बनाया था, गलत इंटेंशन आपने अपने अंदर रखा था, वो अगर पूरा हो जाता तो आप सक्सीड कर जाते। अगर आप, तो गिल्ट तो सेम ही है ना, क्यों प्रियंका? किसी को इंजरी पहुंचाने का, अगर उसको पहुंच गई इंजरी तो भी बात एक ही है, और आपने उसको मारा और इंजरी नहीं हुई अगर कोई गलती से, तो भी आपके दिमाग में तो यही था कि इसको चोट पहुंचाना है, क्यों? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मॉरल गिल्ट इन अटेम्प्ट और अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट? कोई दो गिल्ट, मॉरल गिल्ट अलग अलग है क्या? एक ही चीज है ना? Yes, So sir. when both are same, then punishment should be there. As the injury is not as a great as, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, as the injury is not as a great as if the act had been committed, comma, only half of the punishment is awarded. Full stop. The word attempt is nowhere defined. And must therefore be taken in its ordinary meaning. नाउ अब बात आती है कि ये अटेम्प्ट को कैसे प्रूव किया जाए, क्यों? ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है अटेम्प्ट को प्रूव करना। अब जैसे आपको याद है, आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार शाम के समय में कुछ लोग जो है वो आपके गली के चक्कर लगाने लगते हैं, क्यों नेहा? यस सर। तो आप जब देखते हैं उनको तो सोचते हैं पक्का ये चोर है, और किस लिए टहल रहा है? बस ताड़ में है कि कुछ कुछ उठा, हाथ मारेगा। हाँ कुछ करके वो ले जाएगा, कुछ उठा के ले जाएगा, चोरी करेगा। लेकिन क्या आप पुलिस को फ़ोन कर सकती हैं उस समय प्रियंका नो सर। कि ही इज़ अ थिफ या ही इज़ अटेम्प्टिंग टू मेक थेफ्ट? नहीं कर सकते ना आप। तो बात आती है कि कोई आदमी आपके पीछे चल रहा है, अब वो कब आपकी पर्स लेकर के चला जाएगा, वो आपके पीछे चल रहा है, लेकिन आप फ़ोन करके पुलिस को तो नहीं सूचना दे सकते, FIR तो नहीं करा सकते ना कि मेरे पीछे चल रहा है सर, ये चोरी करेगा, अनटिल और अनलेस ओवरटेक इज नॉट कमिटेड, क्यों? तो बात आती है कि ये कैसे टेस्ट कंप्लीट कैसे किया जाए। अब ये टेस्ट कैसे, नेहा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हाँ जी, व्हाट आर द टेस्ट?
क्या टेस्ट है और किन टेस्ट को फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो देयर आर 5 टेस्ट, नोट डाउन, देयर आर 5 टेस्ट टू punish the attempt. There are 5 tests which are evolved by the many courts. अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग टेस्ट इवॉल्व किए. These are the 5 tests. First is the proximity test. Second, locus poenitenti test. First is the proximity test. Second, locus poenitenti test. स्पेलिंग नोट करेंगे. प्रॉक्सिमिटी तो आपको पता होगा, पोनिटेंटी है POENITENTIAE. locus poenitenti. Now the third is the impossibility test. The fourth is social danger test. And the fifth is the equivocal test. Equivocal test. Sir, fourth point is? Fourth test is, that is the social danger test. Social danger test. And the fifth is the equivocal test. So these are 5 tests which are evolved by the court to define the attempt whether it is a punishable or not. Okay. तो अब हम बात कर लेते हैं कि there are 2 cases where Supreme Court applied the proximity test. सुधीर कुमार मुखर्जी एंड अभ्यानंद मिश्रा. ऐसे ही नोट करेंगे आप. मैं ऑडिबल? Yes, sir. हाँ जी. Sir, there are 2 cases. क्या लिखा आपने? सुधीर कुमार मुखर्जी and Abhyanand Mishra, where Supreme Court explained the proximity test. 2 केसेस के नाम आपने लिखे कि सुधीर कुमार मुखर्जी एंड अभयानंद मिश्रा, where Supreme Court explained with the proximity test. तो and he explained the 2 essential element of attempt. 2 essential element of attempt. First is he intends to commit. First is he intends to commit that particular offense. Second, having made preparation with intention to commit the offense, does an act towards its commission. Such an act need not be penultimate act towards the penultimate Sir, act. second. Just wait. Second is having made preparation with intention to commit the offense, does an act towards its commission. Such an act need not to be the penultimate act towards the commission of that act, but must be an act during the course of committing that offense. हाँ जी. Sir, please repeat this. ओके. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है आपको. हैविंग मेड प्रिपरेशन with intention to commit the offense, does an act towards its commission. Such an act need not to be penultimate act towards the commission of that act, but must be an act during the
कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, फुल स्टॉप। हाँ जी, तो एक बार आप लोग ध्यान देंगे कि प्रॉक्सिमिटी टेस्ट कहता है कि काम आपका ऐसा होना चाहिए कि एकदम जो प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? एकदम उसके बाद फिर अपराध हो जाना है। ऐसा नहीं कि ये पेनल्टीमेट एक्ट होना चाहिए कि नहीं नहीं आखिरी काम है बस। जैसे अगर ए से लेकर के 10 सीढ़ियां बनी हुई हैं तो आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं? किस सीढ़ी पर हैं? आप 9th स्टेयर पे हैं और ये माना जाएगा कि ये प्रॉक्सिमिटी में है 10 की और ये अपराध है, अटेम्प्ट है। और अगर आप 8 पे खड़े हैं तो आप हैं तो नजदीक ना 10 के। वर्णिका, Yes, sir. आप 10 के नजदीक हैं लेकिन प्रॉक्सिमिटी कितनी है? इट्स अ रिमोट। क्यों? तो कोई ये नहीं कह सकता है कि अरे रिमोट का मतलब क्या होता है, एकदम पास ही में तो खड़े हो, 2 ही सीढ़ी तो बची हुई थी। तो एक्यूज कह सकता है कि देखिए ऐसा है, अभी 9 बाकी था, पहले मैं 9 पे आता फिर 10 पे आता। हो सकता है मैं 9 पर आकर के वो फिर 7 8 7 5 6 4 5 3 कर सकता था। क्यों नेहा? तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमिटी, देयर शुड बी ए प्रॉक्सिमिटी एंड नॉट अ रिमोटनेस। रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट है और इस प्रॉक्सिमिटी टेस्ट को फॉलो किया जाना चाहिए। तो अब बात आती है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आई। बट अभयानंद मिश्रा के केस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके फैक्ट मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, ब्रीफ में थोड़ा सा लिख लीजिए, ज़्यादा आपको ये बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए बस। Abhayanand Mishra wanted to pursue MA English from Patna University as a private candidate. He attached the forged document with his application. Proves that he has done graduation in year 1951 and also a teacher at a school. University comes to know that the document attached by the candidate were forged as he was neither a graduate nor a teacher, and as a result university filed a case under section 420 and 511. तो ये क्या था? whether it is a attempt to cheat or not, ये attempt to cheat था या नहीं था वर्णिका? सिर्फ फॉर्म मात्र भर देने से और इसी से सिर्फ मतलब जो है वो मान लिया जाएगा कि मैंने चीटिंग की है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, अगर अभयानंद नहीं समझ में आया तो। अगर आपने कहीं LLB एंट्रेंस का फॉर्म भरा है और आपने अगर ये दिखाया है कि मैं LLB पास आउट हूँ और क्वालिफिकेशन है कि मैं पास आउट हूँ, एंड आपने कोई एक, आप पास नहीं थे, आप क्या थे, अपीयरिंग थे, और आपने एक जाली मार्कशीट बनवाई और उसको धुंधला करके आपने लगा दिया कि जब तक मांगेंगे ओरिजिनल तब हम निकाल के दे देंगे। या फिर आप पास नहीं हैं, आपने फर्जी जाली मार्कशीट लगा दी। आप ग्रेजुएशन पास नहीं है, आप लॉ करना चाहते हैं और आपने फॉर्म भर दिया एडमिशन लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी कम्स टू नो दैट द डॉक्यूमेंट अटैच वाज फोर्ज, they initiated action against you. तो वर्णिका, whether it is in a proximity, अगर देखा जाए ये proximity में है या नहीं है? Yes, sir. तो अपीलांट जो अभयानंद मिश्रा है उन्होंने कहा साहब हमने तो फॉर्म भरा था, कौन सा ऐसा हमने आपसे मार्कशीट ले ली, अभी अटेम्प्ट कहाँ हुआ? क्यों नेहा? कहा ये तो मैंने ये तो सिर्फ मैंने फॉर्म भरा था, अभी कौन सा आपने हमको डिग्री बना करके दे दी? बट सर उसकी तरफ से तो कंप्लीट हो गया ना एक्ट, अब तो यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है कि वो। कोर्ट एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट एंड कोर्ट सेज दैट व्हेन यू कलेक्टेड द मार्कशीट, collected the certificate of graduation, puts into the envelope, seal the envelope, this is a stage of preparation. When you send that envelope to the university, this is attempt to
commit offense, and it is in proximity with the offense. Is that clear? So there is a clear cut difference which is between the preparation and attempt, and court punished the Abhayanand Mishra. Is it clear? Attempt begins where preparation ends. Correct. हाँ जी. So it's all about the Abhayanand Mishra and this is a proximity test. Correct. चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकस पोनिटेंटी टेस्ट. अब लोकस पोनिटेंटी टेस्ट मीन्स, नोट डाउन प्लीज, इसको लिख लेंगे तो मतलब समझ में ज़्यादा आएगा क्योंकि एक लैटिन वर्ड है. लोकस पोनिटेंटी टेस्ट मीन्स the opportunity to withdraw from a bargain before it has become fully constituted. क्या लिखा आपने एक बार प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लोकस पोनिटेंटी मीन्स the opportunity to withdraw from bargain before it has become fully constituted. अब बात आती है कि ये कैसे समझ में आएगा हमारे कि एक केस है जिसका नाम मैं मेंशन करूंगा. देयर इज वन ए इज अ ट्रक ड्राइवर फ्रॉम पंजाब and he loaded paddy crop. He wants to sell that paddy in Delhi, but there is a law that there shall be no export of paddy under section 2A of the Punjab Paddy Export Order under in 1959 कि कोई भी पंजाब का आदमी जो है वो दिल्ली में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है धान. और ये जो है एक ट्रक ड्राइवर है जिसने पैडी अपनी गाड़ी में भरी हुई है, धान को भरा हुआ है और वो उसको लेकर के चलता है. तो लॉ क्या कह रहा है अनुज? लॉ क्या कहता है? इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इफ यू विल एक्सपोर्ट द पैडी फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली. Yes, sir. Okay, but A started truck, loaded paddy, and he is 32 miles away from Delhi. कितनी दूर है अभी वो दिल्ली से? 32 miles away. 32 miles away. And Punjab government arrested him and held that it is a export. It is a export under section 2A Punjab Paddy Export under 1959. Whether he has committed any offense, whether it is an attempt to commit export of paddy under section 2A of Punjab Paddy Export Order 1959. हाँ जी बताइए. अगर वो ट्रक लेके चला है और 32 माइल्स अवे है दिल्ली से अभी, तो ये अटेम्प्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा वर्णिका? Yes sir, because he is on that route. अरे अपनी एलिमेंट की जो अप्लाई करना है एलिमेंट वो तो करिए स्टार्ट. एलिमेंट को अपने अप्लाई करिए. देयर इज द फर्स्ट एलिमेंट इंटेंशन. सेकंड ओवरटेक मस्ट बी इन Sir, in furtherance of that intention towards the accomplishment of that crime. ओके. तो अगर ये थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ऑफेंस हो जाएगा ना? Yes sir. वो धान लाद के चला है तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो जा रहा है ना फिर तो, और दिल्ली की तरफ जा रहा है. बट कोर्ट हैज अप्लाइड लोकस पोनिटेंटियर टेस्ट एंड हेल्ड दैट इट was merely a preparation. If offender changes his mind, does not proceed further in its progress, act is already completely harmless. अगर ड्राइवर चाहे तो 32 माइल है अभी दिल्ली,
तो वो उसका मन करे कि नहीं नहीं उसे पता चले, या वो सोचे कि रहने दो पकड़े जाएंगे, डर लगता है, गाड़ी घुमा सकता है। क्यों प्रियंका? Yes, sir. So, court applied the locus ponentis test, held that there is a opportunity to withdraw the intention. क्या है यहां पर? And it was merely a preparation, not an attempt. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 किलोमीटर बॉर्डर से है और अपनी गाड़ी तेजी से लिए जा रहा है, दिस इज इन अप्रॉक्सिमिटी, that will be an attempt if Punjab police arrested that person at the border. This is attempt. अगर वो नहीं निकल के गया, अगर निकल के चला गया होता तब तो फिर तो कमीशन हो जाता ना। क्यों? और पता चलता कि आपने एक ट्रक चावल जो है आपने बाहर पहुंचाया हुआ है, तो आपके ऊपर केस हो सकता ना कि आपने एक्सपोर्ट किया है, कमीशन। इज इट क्लियर पंडिका? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? So No, sir. it was merely a preparation, और इसके नीचे लिखेंगे court held if offender changes his mind, court held if offender changes his mind, does not proceed further in its progress, act is already completely harmless, and this is not an attempt. This is not an attempt. It was merely a preparation. So ये लोकस पेरेंटे टेस्ट आपको समझ में आया? क्यों? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? हाँ जी, सर ये केस नेम नहीं बताया आपने। कौन सा? सर लोकस पॉइंटेंटी टेस्ट जो है सर, हाँ जी, इसमें आपने केस का नेम नहीं बताया, ये जो कोर्ट हेल्ड आपने बताया। केस का नाम नहीं बताया हमने, तो केस का नाम अगर हमने नहीं बताया है तो आप लोग नोट कर लीजिए, सर कोई बात नहीं। नोट कर लीजिए केस का नाम मलकैत सिंह है, कंटेंट में आपके दिया है इतना तो। क्यों? मलकैत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी, कुछ आप लोगों के लिए भी मैं छोड़ देता हूँ कभी कभार, कम से कम आप सर लोग भी। एक्चुअली मैं सर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो हाँ सर जी, नोट अभी कंटेंट नहीं है चलिए, सर। इट्स ओके। हाँ जी, नाउ द थर्ड टेस्ट इज दैट इज द इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 5 टेस्ट आप लोग समझ लीजिए, दैट्स अटेम्प्ट। थर्ड इज द इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। भाई असंभव काम कोई हो ऐसा, अगर चलिए एक एग्जांपल देते हैं इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट का। एक मेरे पास एक पिस्टल है और उसकी रेंज है उसकी रेंज है 500 मीटर, और ये एकदम वेरीफाइड है कि ये 500 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकती है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है अनुज? कोई ऐसी पिस्टल है जो लिखा हो 500 मीटर और चली जाए 1000 मीटर, थोड़ा हाथ हिला करके दागी जाए? क्यों? नो सर। कोई एक्शन करके अगर दागी जाए पिस्टल, तो मतलब वो 500 रेंज अगर उसकी है और वो 1000 मीटर चली जाए, कोई ऐसा है क्या उपाय? बताइए। नो सर। वैसे फिल्म में दिखाया जाता है। तो एक रेंज होती है, उस रेंज के बाहर नहीं जा सकती है। एक आदमी अपनी पीठ पीछे को करके खड़ा हुआ है और बी 1 किलोमीटर दूर से एक पिस्टल से फायर करता है जिसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर। वेदर इट विल बी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, उसको नहीं पता है नो सर। कि किसी ने उसके ऊपर फायर किया है, बट वो रेंज नहीं है उसके पास, नहीं, अगर रेंज होती तो मर जाता। वेदर इट इज एन ऑफेंस, वेदर इट इज एन अटेम्प्ट, नो सर। इट्स नॉट अटेम्प्ट। नो सर। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होता है कि ऐसा कोई काम करता है कि जो उसके बस की बात नहीं है, और उसको पुलिस पकड़ करके कहती है कि नहीं नहीं तुम्ही ने जम्मू में अटैक किया था, तुम्ही ने पुलवामा किया है, तुम्ही ने ये किया है, या ऐसा कुछ इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा कि आपके पास जो पिस्टल दिखाई जा रही है वो 500 मीटर रेंज है उसकी,
और आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया हुआ 1000 मीटर दूर खड़े हुए आदमी के ऊपर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट। चलिए एक और एग्जांपल है। आप लोग याद करते हैं हर्ष फायरिंग होती है जब, तो ऊपर को करते हो हर्ष फायरिंग, क्यों करते हैं? नहीं करते हैं? यस सर। तो अगर हर्ष फायरिंग आपने ऊपर को की और ऊपर कोई प्लेन जा रहा है और आपकी उस हर्ष फायरिंग से वो प्लेन गिर गया नीचे, बताइए। आपने कोई फायरिंग की, आप अपनी छत पर से करते हैं ना अनुज, आप सोचते हैं ऊपर कोई नहीं है और पता चला आपने वो फायरिंग की और ऊपर फायरिंग की तो प्लेन था या हेलीकॉप्टर था, गिर गया। तो वेदर इट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर या अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, इट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबिलिटी में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज जिस रेंज पर वो प्लेन उड़ता है या उसकी जो रेंज होती है दैट इज सफिशिएंट। क्यों? हाइपोथेटिकल नहीं सोचना है। हाँ जी, हाइपोथेटिकल नहीं सोचना है कि अब प्राइम मिनिस्टर का प्लेन नज़दीकी उड़ रहा है या कोई फूल डालने वाला हेलीकॉप्टर आर्मी का है और आप फायर करते हैं, तब तो आप इंटेंशनली आप मारना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, दैट इज ऑफेंस। ओके अनुज, इसके साथ ही एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको बताने वाला हूं। देयर इज वन केस लॉ, असगर अली प्रधान वर्सेस एम्परर। असगर अली प्रधान वर्सेस एम्परर। कुछ एक लेडी और एक आदमी एक जगह रह रहे होते हैं, उनके संबंध हो जाते हैं एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट। एंड असगर अली जो कि अपीलांट है, उसने ये सोच करके कि शी इज अ प्रेग्नेंट, सम लिक्विड एंड पाउडर वो ला करके देता है उस महिला को कि खा लीजिए तो अबॉर्शन हो जाएगा। इन दैट अप्रीहेंशन ही परचेज सम लिक्विड एंड पाउडर और बाकी कुछ ऐसा सब्सटेंस। अब बात आती है कि जो वो दुकान पर लेने गया था, उस दुकानदार ने उसको मीठी गोलियां दे दी थी। अनुज, जो वो लेने के गया था दुकान पर, जो दवा वो लेने गया था, उस दवा की बजाय उसको कोई और दवा दे दी गई और वो मीठी गोलियां थी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं था। दैट वाज नॉट हार्मफुल टू द अबॉर्शन, दैट वाज नॉट हार्मफुल टू द मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड। और जब वो उस लेडी को दे रहा होता है तो लेडी मना करती है, वो जबरदस्ती उसके मुंह में वो दवा डालना चाहता है। उसी बीच सब लोग जग जाते हैं। अटेम्प्ट टू मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड, इसका उसके ऊपर अपराध लगाने की कोशिश की जाती है। तो वेदर इट इज एन अटेम्प्ट, वर्णिका, इज इट अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड? सर उसका इंटेंशन तो वही था, उसको नहीं पता था कि वो मीठी गोली है या वैसी दवाई है। इंटेंशन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग, बट ओवर्ट एक्ट मस्ट बी टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। वर्णिका, यस सर। अब आप मीठी गोली खरीद करके और सोच रहे हैं कि हम मार देंगे किसी को, तो जब मीठी गोली आप लिए, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, appellant was not convicted on the ground, appellant was not convicted and acquittal, appellant was acquitted in this case. क्या था ये? It is a impossible, because that liquid and powder given by appellant are not harmful to miscarriage of the child. Therefore, appellant cannot be convicted on the ground to attempt to cause a miscarriage under section 511 of the Indian Penal Code. Hence, the appellant was acquitted. मेरी बात समझ में आई? देखिए, ये थ्योरी है वर्णिका, ये क्या है? थ्योरी। ये कुछ टेस्ट हैं जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पर लगाए गए कि ऐसे ऐसे एक्ट हैं, इनमें कैसे हम डिफाइन करें। तो देखा गया कि ये क्या है
कि इट इज जस्ट एन प्रिपरेशन, नॉट एन अटेम्प्ट सर। अटेम्प्ट। ठीक है, ये क्या नहीं है, इट इज जस्ट एन प्रिपरेशन। उसने प्रिपरेशन तो की थी बट अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर वो गोलियां खा लेती तो मर जाती, लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन वो गोलियों में तो दोज पिल्स आर नॉट हार्मफुल टू द मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड। तो दिस इज इम्पॉसिबल। खा भी लेती तब भी नहीं मरती, और आपने पकड़ लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने। दिस इज नॉट अटेम्प्ट, इट इज जस्ट एन प्रिपरेशन। ओके, इज इट क्लियर वर्णिका? यस सर। इसके साथ ही एक और टेस्ट है जो कि कोर्ट ने एक टेस्ट और अप्लाई किया, सोशल डेंजर टेस्ट। अब बात आती है कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस कॉज करने के लिए एक सोशल डेंजर टेस्ट भी अलाउ किया। कि ये जो सोशल डेंजर टेस्ट है, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, देयर मस्ट बी अ सीरियसनेस ऑफ क्राइम, एंड सेकेंड, अप्रीहेंशन ऑफ द सोशल डेंजर इन्वॉल्व। क्या होना चाहिए, इस टेस्ट का अप्लाई कब किया जाना चाहिए, किसी को पनिश करते समय? वर्णिका, this test should be applied when crime is very serious and apprehension of the social danger involved। तो ये कौन से क्राइम हो सकते हैं, एक एग्जांपल देकर के मैं आपको ये बताऊंगा। सोशल डेंजर टेस्ट, X administers some pills to a pregnant woman in order to procure abortion. However, since the pills are innocuous, they do not produce the result। तो यहां पर तो एडमिनिस्टर हो गया ना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही प्रियंका? अधिकतर गांव में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसके लिए बहुत सारे देसी नुस्खे अपनाए जाते हैं, और खासकर जब पता चल जाए कि ये लड़की है। क्यों? तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट में तो खासकर मतलब उनके देसी नुस्खे होते हैं, क्योंकि देयर मे बी सम लॉ टू पनिश द पर्सन हु एडमिनिस्टर द अबॉर्शन। तो हो सकता है कि उनके स्टेट में अबॉर्शन अलाउ ही ना हो, तो वो देसी नुस्खे अपनाते हैं। तो देसी नुस्खे अपनाते हैं, तो देसी नुस्खे अपनाने से ये होता है कि इट मे इफेक्ट और इट मे नॉट इफेक्ट। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो गई तो दैट मे नॉट इफेक्ट, अगर कम दिन की है तो हो सकता हो जाए। तो इफ एक्स एडमिनिस्टर सम पिल्स टू अ प्रेग्नेंट वुमेन इन ऑर्डर टू प्रोक्योर अबॉर्शन, हाउएवर सिंस द पिल्स आर इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब उनका प्रभाव होता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, और टाइम ज़्यादा हो गया तो दैट विल नॉट अफेक्ट। तो उसका रिजल्ट जो उसने चाहा था वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहां पर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट तो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई मीठी गोलियां तो है नहीं प्रियंका। क्या नहीं है ये मीठी गोलियां तो है नहीं। ये वही दवा है जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती थी, लेकिन प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हुई कुछ और रीजन की वजह से, और वो इनोकुअस है, इफेक्ट नहीं कर रही है, उतना रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आना चाहिए था। सो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हुई। नाउ whether X has committed any offense, is it attempt, preparation? Sir, attempt. How it is attempt? सोशल डेंजर टेस्ट को अप्लाई करते हुए आप कह सकते हैं कि ये अटेम्प्ट है। इन स्पाइट ऑफ दिस, एक्स वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर एन अटेम्प्ट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल डेंजर टेस्ट। दिस इज अ सीरियस टाइप ऑफ क्राइम एंड देयर इज अप्रीहेंशन ऑफ द सोशल डेंजर। यह समाज के लिए बहुत ही घातक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, पर्सन में बी
charged under the attempt to commit abortion. Is it clear? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैसेज कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, मुझे भी पता चल जाए कि कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना वैसे मैं चिल्ला रहा हूँ बैठा। यस सर, आ रहा है समझ में। किसी को कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आपका ये सोशल डेंजर टेस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके के कई सारे एग्जांपल्स मेंस में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति जो किसी को कांच मिक्स करके खिला देता है, ठीक है, और उसकी डेथ कॉज नहीं होती है, तो वेदर दिस इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर? क्या होगा ये प्रियंका? This is attempt to, because it is serious offense. It is serious offense and it is apprehension of the social danger is involved. कोई किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा आगे आने वाले समय में। फिर क्यों, क्या होगा? अगर ऐसा ही हुआ तो थोड़े दिन बाद लोग पानी मांगते हैं ना, तो कहेंगे भाई माफ़ करिए, पता नहीं क्या घोल के पिला दो आप हमें। क्यों? तो वैसे होता है, दादी लोग कहती हैं कि बाहर जाया करो तो किसी दूसरे के घर का पानी भी मत पिया करो, है। तो दादी लोग इसीलिए कहती हैं क्योंकि उनके पास कहानियाँ रहती हैं। मैं तो बहुत सारी कहानियाँ सुन चुका हूँ अपनी दादी से। राजा था, रानी थी, ये हुआ वो हुआ। मैं तो 8-7 साल तो मैं मतलब साथ ही सोता था, तो मुझे लगता है कि रोज़ एक नई कहानी कहाँ से लाती थी भगवान जाने, ईश्वर जानता है। और वो कहानियाँ मतलब रियली मुझे लगता है कि वो सब कहानियों पे मूवी बन चुकी हैं। तो ये जो मतलब था, ये कल्चर ख़त्म हो रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है ये सब देख के कि ये सब नहीं है। हम लोग कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि उनको संभालना पड़ता है। उस वक्त संभालना नहीं पड़ता, छोड़ना पड़ता था बच्चे, और वो छोड़ देते थे। वो सुबह हम लोग निकलते थे, शाम तक कोई लेने जाता था कि अरे ये कहाँ पहुँच गए हैं, समझ रहे हो? सुबह से निकल के वो कहाँ किसके घर तक पहुँच गए हैं, लेने जाना पड़ता था शाम को कि सुनो देखो जाके किसके यहाँ हैं। तो ये अब वो चीज़ है नहीं, इतना रिलायबिलिटी भी नहीं है, इतना मुझे लगता है पहले समाज कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के प्रति जागरूक था, थोड़ा सा प्रेम था मुझे लगता है तब। अब शायद नहीं है। अब किसी का बच्चा तुम्हारे घर में 5 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे प्रेम मिलेगा नहीं तो टिकेगा भी नहीं, क्योंकि बच्चा तो प्रेम से टिकता है ना। उसे अपने घर जैसा ही माहौल मिलता है तभी तो बच्चा रहता है, वरना नहीं रहेगा। तो अब वो है नहीं कि दूसरे की बेटी बुआ बन जाए और दूसरे के लड़के चाचा बन जाएं, तो वो अब नहीं है शायद। इट्स नॉट, इन शहर में तो बिल्कुल नहीं है, गांव में भी अब शायद नहीं है, मैं देखा हूँ तो गांव में भी नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट सोशल डेंजर टेस्ट, इसलिए ये थोड़ा सा अपराध बनाया गया कि ये ऐसी चीज़ें अगर समाज में रहेंगी तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इक्विवोकल टेस्ट। एक और टेस्ट है जिसको इक्विवोकल टेस्ट का मतलब क्या, समानता का टेस्ट है। दो अलग अलग इस पे मत रहे। अगर कोई एक्ट है जो कि मैंने आपको एक और इससे पहले इक्विवोकल टेस्ट को अगर हम बात करें तो उसी टेस्ट से हम रिलेट कर पाएंगे, जहां पर आपने देखा था कि एक इस इंटेंशन से थप्पड़ मारता है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाए, और गलती से वो हाथ मतलब जो है वो नहीं लगता है और कहीं और लग जाता है और आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है। तो आपके अंदर जो इविल इंटेंशन थी वो इविल इंटेंशन दोनों के लिए तो समान ही थी ना। क्यों, क्या थी? दोनों के लिए क्या थी? एक्ट कमिट करने के लिए जो आपने गिल्टी इंटेंट रखा था और जो अटेम्प्ट करने के लिए आपने गिल्टी इंटेंट रखा है, बोथ आर सेम, देन इट इज अ इक्विवोकल टेस्ट। अगर दोनों सेम हैं देन अटेम्प्ट विल बी पनिशेबल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवोकलिटी। मेरी बात समझ में आई नेहा? यस सर। आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के आपने रोड के ऊपर हाईवे पे आपने पत्थर चलाया,
तो वो पत्थर जब आपने चलाया तो आपका इंटेंशन था कि किसी ना किसी का तो शीशा टूटना ही चाहिए, क्यों नेहा? यस सर। तो किसी का टूट गया, किसी का नहीं टूटा, या किसी का बहुत थोड़ा सा टूटा, नहीं टूटा चिटक गया खाली, क्यों? तो इंटेंशन क्या थी? वो इंटेंशन आपकी क्या थी? टूटे और ना टूटे दोनों में सेम ही इंटेंशन थी। वो गिल्टी जो आपका इंटेंट था, दैट इज सेम इन अटेम्प्ट और सेम इन द कमीशन। ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवोकेलिटी that person may be that person may be charged for the attempt of any offense. Is it clear? यस सर, अंडरस्टूड। So these are the tests जिनके बेसिस पे ये सारी बातें की गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये आपका जो आज का टॉपिक है अटेम्प्ट, ये कंप्लीट हुआ। और पनिशमेंट भी आपको पता चला कि क्या पनिशमेंट होगा, कैसा पनिशमेंट होगा, आपने देखा 511 में। और स्पेसिफिकली इसके लिए एक्सेप्शन दिया गया कि क्या है कि जहाँ पर अटेम्प्ट दिया गया है वहाँ पर 511 लागू नहीं होगा। जहाँ 511 नहीं दिया गया है, अटेम्प्ट की सज़ा नहीं दी गई जहाँ पर, या अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन नहीं दिया गया है, वहाँ पर 511 रेड विथ 511 किया जा सकता है और उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जा सकता है। प्रूफ करने के लिए आपने ये 5 थ्योरी देखी, देयर आर सर्टेन केसेस आपने देखे। इन केसेस के मुताबिक आपने आंसर को लिख देना है, बता देना है कि क्या अटेम्प्ट है, कब अटेम्प्ट है, कैसे अटेम्प्ट है, क्यों नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीटेड। आपका ये कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वर्णिका? सर नो डाउट। ओके, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर हाँ जी अनुज बताइए। सर हमें कह रहे हैं सर आप तो दूसरा टेस्ट बताए थे सर, पोटेंशियल वाला, लोकस लोकस वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसमें जैसे मान लीजिए सर कोई आदमी आता है, बैरिकेड लगाया है, पुलिस ऑफिसर वो आता है और देखता है कि वहाँ पुलिस ऑफिसर है, मतलब खड़े हुए चेकिंग करने के लिए गाड़ी लेके आता है। हाँ जी। 5 मीटर से पहले से रिटर्न हो जाता है, लेकिन दूसरी पुलिस चौकी सर वो पकड़ा जाता है, तो ये अटेम्प्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बॉर्डर क्रॉस करते हुए? देखिए अनुज, आपने 2 चीजें कही हैं। 500 मीटर, दिस इज अप्रॉक्सिमेटी। क्या है ये? प्रॉक्सिमेट है, रिमोट नहीं है। अगर 500 मीटर पे आपको नहीं रोका गया तो आप निकल जाएंगे, क्यों? यस सर। ठीक है, अगर 500 मीटर पे अगर चेकिंग है और आपको नहीं रोका गया वहां पर तो आप निकल जाएंगे। दूसरा, आपने गाड़ी घुमा ली 500 मीटर में, आपने देखा यू टर्न था, आपने यू टर्न घुमा लिया, वापस जाने लग गए आप, तो वापस जाते समय आपको नहीं पकड़ा जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन, नॉट एन अटेम्प्ट। ओके, लेकिन अगर 500 मीटर पे गाड़ी खड़ी है और चेकिंग हो गई और आपकी गाड़ी में पकड़ा गया कि, तो आप जानते हैं ना, इट्स अप्रॉक्सिमेट नॉट रिमोट, इसको रिमोट नहीं मानेंगे। लेकिन इस केस में जो बात की आपने मलकैत सिंह की, उस केस में 32 माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। 32 माइल्स का मतलब समझो 50 किलोमीटर करीब हो गया, मतलब 40 किलोमीटर करीब हो गया फिर तो, क्यों? दिस इज नॉट प्रॉक्सिमेट, इट्स वेरी रिमोट। मीन्स ऑफेंडर may change his mind. So this is on the basis of locus patendi test. Court explained that is not attempt, it's a preparation. Is it clear? Yes sir. So किसी को कोई डाउट है? अर्पित, हाँ बताइए। अर्पित, फिर से अर्पित, हाँ बताओ। सर ये कह रहा था जो कुछ पीछे चैप्टर छूटे थे, आपने बोला था प्रीलिम्स के लिए वो टिक करवा देंगे सेक्शन, वो करवा देंगे सर? इसके लिए हम एक्स्ट्रा कोई क्लास अभी हमारे पास, जैसा सीआरपीसी है, सीपीसी है, इनमें कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा अभी हम लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लेने दीजिए, कोई टाइम निकलने दीजिए मेरे पास, तो हमें जब करना होगा। हाँ जी, ये हमारी हेडेक है, मुझे पता है अभी कहाँ पर क्या छूटा है, कितना कराना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अभी कवर करना है। तो आप, इसीलिए वो ग्रुप है, आप लोग ग्रुप नहीं लेफ्ट करेंगे, वो ग्रुप है इसीलिए बना हुआ। उनमें जो क्लासेस हमें लगेगा कि इसमें आपको और हमें ऐड करना है, तो हमें ऐड करना होगा, वो हम करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बाकी हाँ, हेलो, यस कनिका। हाँ जी सर, ये जो आपने अमन कुमार गुप्ता वाला केस लिखवाया था अभी, हाँ जी अटेम्प्ट से रिलेटेड, हाँ सर यही बैरक में सेम वर्डिंग है, बट कपुला वेंकट राव के नेम से है। एक्चुअली क्या है कि ये कई सारे केसेस में होगा कनिका, आप ईयर देखिएगा। कनिका, आप वो ईयर देखेंगे। है। हाँ जी, और अमन कुमार गुप्ता को अगर आप सर्च करेंगे साइटेशन, तो शायद वो पहले का होगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, क्योंकि एक ही रीजनिंग को उसमें भी जस्टिफाई किया है, दोनों ही चीज़ें, तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी,
इसके साथ ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे कल से शाम से, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे कंटेंट आपको अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आपने आईपीसी में कंटेंट देखा मिला था, सीआरपीसी में मिला था, सीपीसी में मिला था, सिर्फ एविडेंस में नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एविडेंस में मेरे पास अभी टाइम उतना नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको कंटेंट देंगे और एविडेंस में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत पड़ेंगी तो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में बुक नहीं लेनी है आपको, बैरक लेनी है आपको, और अब बाकी कुछ नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है नेहा? शायद अभी आपको ज़रूरत पड़ी नहीं है किसी किताब की, वैसे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों प्रियंका? यस सर। किताब की जरूरत है भी नहीं। किताब की ज़रूरत आपको नहीं है। जितना कंटेंट आपको चाहिए उतना कंटेंट हमने रिसर्च किया हुआ है। जब कभी मैं आता हूँ तो कुछ नया ले लेता हूँ, उसके बाद ही आता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ। तो आपको नई चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किताब में आप जितना समझ सकते हैं, आप जितना क्लास में समझ रहे हैं इतना ही आप समझ जाइए, आपके लिए बहुत है। अभी किताब फिर पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं मैं किताब पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप रतन लाल धीरज लाल अगर खरीद करके पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जुडिशरी में निकलना, ठीक है। इज इट क्लियर कनिका? हाँ जी। यस सर। आप अपने प्रिंसिपल्स मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट मजबूत करिए अच्छे से, और उन पर रहिए बेस। वहाँ पर देखिए कि कैसे हमें इसका आंसर करना है, ठीक है। अब आपने ये 5 टेस्ट पढ़े तो आप लोग जब अटेम्प्ट पूछा जाए, कोई इलस्ट्रेशन आए कि अटेम्प्ट है या प्रिपरेशन है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। इज इट क्लियर? हाँ जी। यस सर। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच, एंड मॉर्निंग में हम क्लास कोशिश करेंगे कि लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। गुड नाइट।